घना जंगल, रात का समय, धुंध और अंधेरे के बीच एक पुरानी टूट-फूट वाली सड़क पर एक युवा लड़का विवेक चल रहा है। हाथ में जलती हुई मोमबत्ती है और उसके चेहरे पर घबराहट है। विवेक सोचता हुआ, ये क्या कर रहा हूं मैं? ये जंगल इतना खौफनाक है, फिर भी मैं यहां क्यों आया हूं? अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के कदम आ रहे हों। विवेक पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। विवेक, नहीं, मैं डरने नहीं आया हूं, मुझे तो बस। अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है। विवेक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। विवेक घबराकर, यह क्या? मोमबत्ती क्यों बुझ गई? वह डर के मारे दौड़ने लगता है। सीन 2, पुराना खंडहर जैसा घर। विवेक एक पुराने घर के पास पहुंचता है। घर की दीवारें कटी-फटी हैं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। उसे भीतर जाने का डर है, लेकिन वह अंदर दाखिल हो जाता है। विवेक आहिस्ता से, क्या क्या यहाँ कोई है? वह अंदर कदम रखता है और अचानक दरवाजे के पीछे से एक खौफनाक सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। विवेक डर से कांपते हुए आगे बढ़ता है। विवेक हिम्मत जुटाकर, शायद यह सिर्फ हवा का असर होगा, मैं खुद को संभाल सकता हूं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आता है और दीवार से एक पुराना पेंटिंग गिरकर जमीन पर गिर जाता है। विवेक उसकी ओर बढ़ता है। विवेक, ये पेंटिंग, ये तो वही चेहरे हैं जो मैंने सपने में देखे थे। विवेक पीछे मुड़ता है और अचानक कमरे के एक कोने में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह धीरे-धीरे उस ओर बढ़ता है। सीन 3, सुरंग का प्रवेश। विवेक उस चमकते हुए सामान को उठाता है, जो एक पुराना चांदी का तकिया है। अचानक वह महसूस करता है कि उसके चारों ओर कुछ है। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजती है। आवाज गहरे, डरावने स्वर में, तुम्हारे भीतर वह छिपा है जो कभी बाहर नहीं आ सकता। विवेक मुड़कर देखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक दरवाजा दिखाई देता है, जो आधा खुला है। विवेक उस ओर बढ़ता है। विवेक सोचता हुआ, यह दरवाजा इससे पहले कभी नहीं देखा था। क्या मैं सच में अंदर जाऊं? वह दरवाजे को खोलता है और अचानक एक अंधेरी सुरंग सामने आती है। उसे सुनाई देती है एक गहरी सांस की आवाज। विवेक डर के मारे कांपते हुए अंदर कदम रखता है। सीन 4, सुरंग का रहस्य। विवेक सुरंग के अंदर चलता है और जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है, अंधेरा और घना हो जाता है। वह अचानक रुकता है। सामने एक विशाल, रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर डरावना हंसी है। विवेक घबराकर, तो तुम कौन हो? आकृति हंसी के साथ, मैं वही हूं जो तुम्हारे सपनों में आता था, तुम्हारे डर का रूप। विवेक अचानक समझ जाता है, तुम तुम वही हो जो मुझे हमेशा डराता था, मेरी नींदें चुराता था। आकृति धीरे से, डरावने स्वर में, तुमने मुझे इस दुनिया में खींच लिया है, अब तुम कभी नहीं निकल पाओगे। आकृति अचानक विवेक के पास पहुंचती है। एक ठंडी, डरावनी हवा चारों ओर फैल जाती है। विवेक चिल्लाते हुए, नहीं, मुझे जाने दो। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंधेरे में फंस जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह गिरकर अचेत हो जाता है। सीन 5, अंतिम दृश्य। अगले दिन पुलिस जंगल में विवेक की खोज करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस अधिकारी सोचते हुए, यह तो बहुत अजीब है। कल तक यह लड़का यहाँ था, कहीं ये जंगल खुद तो नहीं किसी को खा जाता? पुलिस अधिकारी की नजर अचानक जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई दीवार पर पड़ती है और उस पर वही पुराने चेहरे उकेरे हुए होते हैं। पुलिस अधिकारी चौंकते हुए, ये वही चेहरे हैं, वही चेहरे जो हम हर बार सुनते थे। सीन खत्म होते हुए अंधेरा बढ़ता जाता है। एंड।